कैसे बढ़े और हम क्या क्या फ्यूचर में काम कर रहे हैं। जो आपका बजट है उसमें सब आपने प्रदर्शित किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो हमने बजट में जो चीज आपने बजट में दी, निश्चित तौर पर अधिकारीगण उस पर काम करेंगे। और जो नेक्स्ट बजट आएगा हमारा, व्यय का पक्ष हमने उठाएंगे, व्यय पक्ष होना ही होना है, लेकिन जो आय का पक्ष देखा उसमें हम कहीं ना कहीं त्रुटि। आपने इस बजट में हर चीज को समायोजित किया, आपके माध्यम से मैं डीसी महोदय को धन्यवाद करता हूँ, साथ में उन सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जिसमें मैं समाहित किया। अध्यक्ष जी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, 173 जो पार्क है हमारे इधर नॉर्थ जोन में, एनजीटी के कारण से उन सबका पानी कट चुका है। कोर्ट जाकर के एनजीटी के आदेश को कोई मोहलत मांगे, क्योंकि देखा गया कि बड़े बड़े पार्क हैं। ये सभी नेताओं का, पार्षदों का, कार्यकर्ताओं का मैं अध्यक्ष जी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने पहले भी कई बार ये बात रखी है, शायद कभी गौर किया हो ना किया हो। जैसे दुकानदार भाई अपनी दुकानों के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, उन बोर्डों की एक सीमा तय होनी चाहिए कि इतने बाई इतने का बोर्ड लगेगा। उसके बाद अगर ज़्यादा बड़ा बोर्ड वो दुकानदार या कोई भी कंपनी या कोई भी लगाता है तो उस पर हम एक चार्ज करके, कोई रेंट लेके, कोई टैक्स लगा, जो भी उसका एक जो भाषा होती है उसके लिए वो करके हम उससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने अक्सर रोडों पे देखा है, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग, एयरटेल, रीबॉक, एडिडास, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। तो कोई हमारा जब तक उस पर निर्धारण नहीं होगा, कोई सीमा तय नहीं होगी, तो जब तक हम उसको रोक नहीं पाएंगे तो एक इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और अगर है तो वो लिया नहीं जा रहा, तो उसको लेने की प्रक्रिया को बहुत तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरा, डेयरी के विषय में कहना चाहता हूँ कि डेयरी, सभी लोग कहते हैं डेयरी बंद कर दी जाए और हम लाइसेंस देने का काम भी करते हैं। भाई तमाम लोगों के पास रोजगार, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है केंद्र में और दिल्ली में नगर निगम में बैठी है, जब से लेके आज तक बीच में ऐसा आज तक लोगों के पास रोजगार कम ही हुए हैं, बढ़ तो रहे नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम लाइसेंस भी देते हैं तो डेयरियों को लाइसेंस दिया जाए, उनको वैध किया जाए। दूसरी चीज ये कि उनके यहाँ जो गोबर होता है वो नाले में जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, नाला बंद होता है, मैं भी इसके विरोध में हूँ। और इस बात के पक्ष में हूँ कि उनका गोबर उठवा करके उन डेयरियों से गोबर उठवाया जाए और हमारा जो उद्यान विभाग है उस गोबर को ला करके उस पर जैविक खाद बनाए, जिससे कि हमारे खाद के पैसे बचेंगे। दूसरा, वो गोबर नाले में नहीं जाएगा तो नाले अवरुद्ध नहीं होंगे, और नाले अवरुद्ध नहीं होंगे, जो पानी भरने की दिल्ली के अंदर समस्या आती है, जो बरसात के दिनों में और आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उनमें सब में एक अच्छी रुकावट और रोकथाम लगाई जा सकती है। मेरा ये मानना है, उसके लिए काम किया जाना चाहिए। 198 मोबाइल टावर पार्कों के अंदर लगाए जा रहे हैं। उद्यान विभाग के लिए आपने बहुत अच्छा बताया, हमें आपके माध्यम से जानकारी मिली कि इतने इतने पैसे पार्कों के विकास के लिए, शब्द लगाए गए, पेड़ लगाए गए, सब चीज करी गई। और माली भी आपने इस बार अपॉइंट करे हैं, लेकिन फिर भी मालियों की संख्या कम है, तमाम पार्षद साथी यहाँ बता रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिन पार्कों को डेवलप करने के लिए हम इतने माली रखते हैं, इतने पेड़ लगाने के लिए इतना खर्चा करते हैं, खाद लाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, और ऐसे पार्कों में हम 198 मोबाइल टावर लगा करके वहां की जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का जो छोटे मोटे रेवेन्यू के लिए काम कर रहे हैं, इस पे तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। पूरी जनता इसके विरोध में है और ये स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछला कार्यकाल गया, उसमें जो यहाँ सदस्य रहे, निगम के जो सदस्य रहे भारतीय जनता पार्टी के, अदर पार्टियों के, सभी ने उसका पुरजोर विरोध किया था कि घरों पे टावर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वो शरीर को हानि पहुंचाते हैं। और तब टावरों को सील करने का काम भी निगम ने किया था, आपकी जानकारी में होगा, अच्छी तरह मैं जानता हूँ। तो इसलिए ये होना चाहिए। और जिस वार्डों में पार्क नहीं है, जैसे मेरे वार्ड में पार्क नहीं है, श्री राम कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है, हमारे करावल नगर के किसी भी वार्ड में कोई पार्क नहीं है, सतपाल जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनके यहाँ भी पार्क नहीं है। ऐसी जगह हम लोग पेड़ लगा करके हरियाली करने का और पर्यावरण को बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं।
लगातार मेरे टाइम में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मैंने 120 पेड़ जो कि बड़े हो गए हैं काफ़ी, और उनमें जाल वाल लगा के पूरी मेहनत करके उनको बनाने का काम किया। तो इस तरीके से हमारे वार्ड में भी परमानेंट मालियों की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी के टैंकरों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि उन पेड़ों की सिंचाई हो सके। क्योंकि जब भी वो पेड़ मरते हैं तो सिंचाई ना होने की वजह से और माली ना, कर्मचारी अपने संसाधनों से कूड़ा उठवाए तो ये 220 करोड़ रुपए का काम हम वहाँ पर 100 करोड़ रुपए में कर पाएंगे, और हमारे 120 करोड़ रुपए बच जाएंगे। ये निगम के पैसे बचेंगे, निगम की जनता का जो टैक्स है वो बचेगा, इससे हम और तमाम काम कर पाएंगे। आप विकास के काम करवाइए, बहुत आपका स्वागत है और हम आपके साथ हैं हमेशा। कर्मचारी फोकर स्प्रे वाले, उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी आती है, एक तो फीट पे वजन, दूसरा वो हैंडल यू करना। तो आजकल बैटरी वाली जो मशीन आ रही है, उस बैटरी वाली मशीन को इनको दिया जाए, मुहैया कराया जाए, जिससे ये फटाफट काम, एक तो काम की स्पीड तेज हो जाएगी।